पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, हम मिलजुल कर हमारे प्रार्थना दल मिलजुल कर हर सदस्य मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं। हम एक एक वचन दोहराते हुए हम चलते हुए प्रार्थना करने पर हमारे घर में व्यक्तिगत जीवन में हम मुँह से वचन स्वीकार करते हैं। वो वचन द्वारा शैतान भाग जाते हैं। इसलिए शैतान को परास्त करने के लिए हम मिलजुल कर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। कैसे? यरीको का फाटक शत्रु लोग मजबूती से बंद कर दिया, वो खोलने के लिए, वो दीवार को गिराने के लिए प्रभु ने प्रबंध किया। हम ईश्वर के निजी प्रजा और विश्वासी लोग जो प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना दल में प्रार्थना करते हैं, सब लोग क्या करना चाहिए? वचन स्वीकार करना और स्तुति और आराधना प्रार्थना 7 दिन ऐसे स्तुति और आराधना प्रार्थना करते हुए चलते हुए स्तुति और आराधना प्रार्थना किया। वहाँ यह दीवार शत्रु को उसने परास्त किया, यह दीवार गिरा दिया है। हमारे लिए मार्ग वो प्रभु खोला है। इसलिए ये आज के लिए यह वचन है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 7। उससे मेरा मुख छू कर उसने कहा, देखिए अंगार ने आपके होठों का स्पर्श किया है, आपका पाप दूर हो गया और आपका अधर्म मिट गया है। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति के जीवन में यह पापों से छुटकारा, अधर्म से छुटकारा और पवित्रता वो प्रभु देता है और एक व्यक्ति ऐसे चाहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हमको एक अभिषेक, मतलब ये नबी यशायाह क्या किया है? यशायाह ने अपने अधर्म, अपने पाप में अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में मैं रहता हूँ। केवल इतना एक ये प्रार्थना मैं वो स्वीकार किया, मैं पापी हूँ। प्रिय मित्रों, यह पापी को प्रभु ने फिर क्या किया है? बड़ा नबी है यशायाह, मतलब कितने बड़ा नबी है, उसके जीवन के बाद आए प्रभु दूर कर दिया। और फिर वो ये जाते हैं और क्या करते हैं? दौड़ते हैं। क्या के लिए? ईश्वर की सेवा के लिए। अपने देश में, अपने गांव में कितने बड़ा वो घोषणा करने वाला, घोषणा वो कितने बड़ा नबी बन गया, कितने बड़ा घोषणा वो करते हैं यीशु के बारे में। प्रिय मित्रों, इसलिए हम आज प्रार्थना करें, हमको ये पवित्र आत्मा के अभिषेक चाहिए। स्वर्ग से पवित्र आत्मा कैसे ये आग जैसे उतरा है। इसलिए ये नबी को, वो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य को, एक पापी को पवित्र आत्मा स्पर्श किया है, आग से स्पर्श किया है, वो चंगाई पाया है, छुटकारा पाया है। और जीवन में ऐसे बाधाएं, अभी हम जो बाधाएं हमारे जीवन में, आज से हम ये शुरुआत हम शुरू करते हैं। आज आग से हमें स्पर्श कीजिए, पवित्र आत्मा की आग से स्पर्श कीजिए। पाप बंधनों से हमें छुड़ाइए, रोग बीमारी से हमें बचाइए। घर के समस्या, व्यक्तिगत जीवन में समस्या, देश में समस्या, ऐसे चारों ओर से विपत्ति है। लेकिन प्रिय मित्रों, आग, पवित्र आत्मा की आग आएगा, सेवकों को ऐसे आग बनाते हैं, शिष्यों को आग बनाते हैं, अपने सेवकों को ऐसे पवन जैसे, आंधी और तूफान जैसे शक्ति सेवकों को देता है। लेकिन पापी लोग, दुर्बल लोग, रोगी लोग, यह समझना चाहिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। यह अभिषेक हमको देने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए हम पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करते हुए ये यरीको प्रार्थना और हमारे जीवन के छुटकारा के लिए प्रार्थना और स्तुति और आराधना ऐसे हम शुरू करेंगे। पवित्र आत्मा उतराओ, पवित्र आत्मा आइए। हम पवित्र परम प्रसाद के आगे अभी हम समर्पण करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम स्तुति करेंगे। विशेष रूप से पवित्र आत्मा की आग से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरने के लिए हम अभी प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हम पर उतराइए। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ,
अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। वो अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतरा। वो अभिषेक से हमें भर दो। प्रभु अभिषेक हमको चाहिए, प्रभु की शक्ति और पवित्र आत्मा की आग हमको चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, हम अनपढ़ लोग अज्ञानता में, हम पवित्र आत्मा के अभिषेक में, पाप बंधन में हम गिर गए हैं। अभी अभिषेक प्रभु देता है, छुटकारा प्रभु देता है। इसलिए जनजातियों के बीच में प्रभु आत्मा के अभिषेक भर दे। हमारे घर में, व्यक्तिगत जीवन में, देश देश में पवित्र आत्मा आइए। हम प्रार्थना करेंगे, हम सबको आत्मा में अभिषेक प्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए जाति जाति के लोग खाम उड़े, शत्रु के ऊपर प्रभु अधिकार देता है। इसलिए प्रकट कीजिए वो दुष्ट आत्मा के बंधनों से प्रभु और रोग बीमारी से बंधनों से प्रभु हमें अभी उद्धार करते हैं। प्रभु आइए, आग भर दे। जाति जाति के लोग काम उड़े, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग काम उड़े, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मणि मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मणि मंदिर में भी आग उतरे। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। वो अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतरा। वो अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। ओ प्रभु, ओ प्रभु, जैसे पेंतकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा आया, वो आग शिष्यों के अंदर है, ऐसे इस्राएलियों के आगे और पीछे और दाएं बाएं सदा प्रभु साथ रखते हुए ये आग, लेकिन ये आग इस्राएलियों को समझ में नहीं आया। अभी ये शिष्यों के जीवन में तू आग आया, वो तू आग तूने भेजा है। ये आग मेरे अंदर, मेरे जीवन में और मेरे साथियों के जीवन में और प्रार्थना दल के सभी सदस्यों पर कितने लोग अलग अलग निवेदन कर ये यरीको प्रार्थना में और मध्यस्थ प्रार्थना दल में दूसरों के लिए, अपने लिए प्रार्थना निवेदन रखा है। सबके जीवन में प्रभु आग बरसा दे, जाड़ जंगाड़ जलाकर पवित्र आत्मा के अभिषेक द्वारा, पवित्र आत्मा की आग द्वारा जाड़ जंगाड़ जलाकर भस्म कर दीजिए। हम प्रार्थना करें, स्तुति करें। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले।
वाले, जैसे कटीली जाटी में तेरी आग उतरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे कटीली जाटी में तेरी आग उतरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। वो अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतरा। वो अभिषेक से हमें भर दो, अपनी ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अपनी ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा। बंधन खुल जाए, पवित्र आत्मा हम पर उतराए। ओ झाड़ जंगाड़, पाप का झाड़ जंगाड़, बुराई का झाड़ जंगाड़, अभिशाप का झाड़ जंगाड़, कितने घर में, कितने व्यक्तिगत जीवन में ऐसे झाड़ जंगाड़ प्रभु दूर कर दे, शक्ति दे, कृपा, कृपा उतरा, उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोटि कोटि जनताओं को फिर से जगाइए, लाइलाज बीमारी को अच्छा कर दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, शैतान का गठ उठा जाए। आराधना, 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 ओ आराधना, 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 ओ आराधना, 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 ओ आराधना, 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 आराधना। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नया अभिषेक देता है, हमारे जीवन ऐसे बदलते हैं। इसलिए ये आज का यह वचन यशायाह नबी का, ये ऐसे एक व्यक्ति का ये जीवन में पवित्र आत्मा की आग कितने फर्क आया है, कितने उसका जीवन बदल गया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हर पापी के जीवन में, हर डरपोकन लोग, हर रोगी लोग, हर अविश्वासी लोग प्रभु के आगे एक आत्मा के अभिषेक में बदल जाते हैं। ऐसे परिवार में प्रभु राज्य करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को प्रभु अपने अधीनता में रखकर आत्मा देते हुए उसे संचालित करते हैं। अभिषेक है। श्री प्रिय मित्रों, ये अभिषेक के साथ हम चलते हैं। ये अभिषेक इसलिए प्रभु, कितने लोग प्रभु को देखने के लिए आया है। कुछ लोग ऐसे विवाद परामर्श करते हैं, लेकिन बहुत लोग अच्छा ये चंगाई छुटकारा पाया है फिर भी लोग विवाद परामर्श करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए यह बाधा अंधतापन, यह गूंगापन, गहरापन हम में है तो ऐसे लखुआपन हम में तो ऐसे कठिन हम में तो आज हम हो स्वीकार करें प्रभु मेरे और मेरे परिवार में, मेरे जीवन साथी और मेरे माँ बाप और मेरे बच्चों और मेरे पड़ोसी और मेरे देश के सभी लोग, कलीसिया के और अधिकारी लोग, देश के अधिकारी लोग, सबके जीवन में वो प्रभु आइए। सभी लोग, लूकस का सुसमाचार अध्याय 6:19 में सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी, सबको चंगा करती थी। प्रिय मित्रों, सब लोग पास आइए, चंगा करते हैं, छुटकारा देता है, अनुग्रह देता है, क्योंकि प्रभु ने कहा ये अभिषेक मुझ में अभी क्रियाशील है, मैंने ये अभिषेक प्राप्त किया है।
इसलिए हमें छुड़ाने हेतु यीशु है, वो अभी हमारे आगे है, हमारे आगे खड़े है। वो उसका वजन इसलिए हमारे आगे है, उसका शक्ति हमारे बीच में है। इसलिए प्रार्थना करो, आराधना करो, मैं तुम्हारे बीच में से चलूंगा, क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। उसने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, क्या के लिए अभिषेक किया? उसने मुझे भेजा है। क्या के लिए भेजा है? जिसे मैं दरिद्रों को सुसमाचार, बंदियों को मुक्ति का, अंधों की दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों का स्वतंत्र करूं, प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रिय मित्रों, ऐसे चलते रहेंगे। प्रभु ऐसे गांव गांव में घूमते रहे हैं। क्या के लिए? शिक्षा देते हैं, शैतान को परास्त करते हैं, रोगियों को अच्छा करते हैं। इसलिए लूकास अध्याय 6:19 में सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी, सबको चंगा करती थी, सबको चंगा करती थी। हम विश्वास करते हैं और ये वचन हम स्वीकार करेंगे, ये वचन हम स्वीकार करेंगे। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी, सबको चंगा करती थी। विश्वास के साथ हम ये सभी रोगियों के लिए, दुखियों के लिए, जो बंधन से छुटकारा चाहते हैं, सबों के लिए ये वचन स्वीकार करेंगे। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे। फिर से सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। वो सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे। आओ, सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और उसको चंगा करती थी। शक्ति निकलती थी, शक्ति निकलती थी तो चंगा करती थी, शक्ति निकलती थी सबको चंगा करती थी, शक्ति निकलती थी सबको चंगा करती थी, शक्ति निकलती थी सबको चंगा करती थी। हमें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वास करो प्रभु, वो साथ रहते, शक्ति प्रमाणित करते हैं, स्पर्श करते हैं, अनुग्रह देता है, आशीष देता है, अंधकार दूर करते हैं। यीशु आ रहे हैं, उसके साथ चलेंगे हम, उसके साथ हम भी चलते हैं। यीशु 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 यीशु, हालेलुया। आराधना 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 हम करते हैं। ओ अभिषेक हम प्राप्त करते हैं, आशीष हम प्राप्त करते हैं। प्रभु के वचन से छुटकारा, प्रभु के नाम से छुटकारा, प्रभु के नाम,
प्रभु यीशु का नाम, प्रभु का नाम, इसलिए हम स्वीकार करते हैं। हालेलुया। आराधना 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 आराधना। प्रभु का ये वचन प्रिय मित्रों, प्रभु चलते रहे हैं क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता ने काम करते रहे हैं, इसलिए मैं भी काम करता रहा हूँ जीवन में। इसलिए जीवन का स्रोत प्रभु है, जीवन का स्वामी वो है, जीवन में वो अनुग्रह देता है, उसके साथ हम भी चलते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज स्वीकार करें अपने जीवन के हार समस्याओं के आगे प्रभु है, और कितने अनुग्रह प्रभु हमारे लिए किया है। जन्म से लेकर अभी तक हमारे लिए, हमारे जीवन में अनुग्रह वो कितने किया है, दिया है। विश्वास करे आत्मा, स्वर्गीय का आत्मा। इसलिए हम हमारे बोझ, मेरे पति और मेरे पत्नी और मेरे बच्चे और मेरे माँ बाप और मेरे पूर्वजों और अभिशाप और जीवन में और जो बाधाएं, जो कठिनाइयां, प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे हम स्वीकार करते हैं। प्रभु इसलिए पुनर्निर्माण करते हैं। वो हमारे प्रभु इसलिए पुनर्निर्माण करते, इसलिए प्रार्थना में प्रभु एक संदेश हमें सुनाते हैं, और ये संदेश हमारे लिए जो बाधा है, जो समस्या है, सब लोग ऐसे वचन स्वीकार करते हैं। ये वचन में प्रभु हमें याद दिलाते हैं, प्रभु इसका यह उत्तर देता है, प्रभु इसका यह उत्तर देता है। निश्चय ही विजेता से उसकी लूट छीनी जाएगी, अत्याचारी के हाथ से बंदी को छुड़ाया जाएगा। मैं ही तुम्हारे शत्रुओं से लड़ूंगा, मैं ही तुम्हारे पुत्रों को छुड़ाऊंगा। अभी समर्पण करें। हो यीशु, जो समस्या, जो शत्रु हमारे आगे, जो समस्याएं हमारे आगे, प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। शुद्ध कीजिए प्रभु आत्मा से अभिषेक। इसलिए हम हर दिन हमारे लिए और दूसरों के लिए, प्रिय मित्रों, आज एक बात प्रभु याद दिलाते हैं। ये प्रार्थना में, ये आराधना में पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा के अभिषेक और पवित्र आत्मा से यह अभिषेक हमको मिलने के लिए एक बात है। शैतान की आदत है बुराई करना, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम बुराई छोड़ देता है। किसी के विरुद्ध ऐसे प्यार के अभाव में गलत नहीं सोचते हैं, और जो पाप ऐसे हमारे अंदर बुराई है, एक दूसरे के विरुद्ध क्षमा नहीं दिया है, प्यार नहीं करते हैं, ऐसे बुराई प्रिय मित्रों हमारे जीवन में बाधा है। इसलिए प्यार में प्रभु आत्मा के अभिषेक है, प्रभु के आत्मा हम में है, और चंगाई छुटकारा इसलिए हम प्राप्त। बहुतेरी लोगों के जीवन में छुटकारा नहीं, कारण क्या है? बाहिर करते हैं, गुस्सा है, क्रोध है। कौन बाहिर किसके विरुद्ध है? कौन मेरे विरुद्ध पाप और अपराध किया, दुख दिया, उसके विरुद्ध अभी भी हम नफरत करते गए। प्रिय मित्रों, यह नफरत करने पर, गुस्सा करने पर, क्रोध करने पर हमारे शरीर में चंगाई नहीं, छुटकारा नहीं, परिवार में शांति नहीं। इसलिए प्रिय मित्रों, शक्ति मतलब, पवित्र आत्मा की शक्ति मतलब क्षमा देना है। कितने बड़ा अपराध हमारे विरुद्ध किया, वो व्यक्ति को याद करना है, याद करते हुए प्यार करो, क्षमा करो, हमारे शत्रु के लिए भी प्रार्थना करो। इसलिए हमको शक्ति चाहिए। शक्ति भर दे मुझे, शक्ति भर दे मुझे, शक्ति भर दे मुझे प्रभु जी, शक्ति भर दे मुझे, शक्ति भर दे मुझे, शक्ति भर दे मुझे प्रभु जी। शक्ति, ये पवित्र आत्मा की शक्ति मतलब ये हमको प्यार करने के लिए शक्ति है, क्षमा करने के लिए शक्ति है, और दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए शक्ति है। बहुतेरे लोग वो मुझे वो वंचित किया है, मेरे विरुद्ध वो विद्रोह किया है,
और मेरे को मेरे लिए और दुष्ट और ऐसे दुष्ट आत्मा से प्रेरित होकर मेरे लिए ऐसे मुझे मेरे विरुद्ध ऐसे अपमान किया है, ऐसे निंदा किया है। प्रिय मित्रों, ऐसे जो हमारे विरुद्ध पाप किया है, जो हमको दुख दिया है, हमें वंचित किया है, प्रार्थना करो, प्रभु उसके लिए क्षमा करेगा। हम क्षमा देना है। इसलिए इस वक्त अभिषेक प्रभु देता है, चंगाई वो देता है, छुटकारा देता है। वो पवित्र लहू से हमें शुद्ध करते हैं, पवित्र लहू से शुद्ध करते हैं। इसलिए पवित्र लहू से अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए और पाप जाने और अनजाने जो ऐसे प्रथम आख्या के विरुद्ध हम ईश्वर से ये प्रार्थना, ईश्वर से यह प्यार छोड़ किया और अन्य देव मूर्ति के आगे, मूर्ति ऐसे जो घृणित वस्तु हमारे आगे और जीवन में ऐसे जो गलत रिश्ता और गलत आराधना हम किया, पश्चाताप करे और शरीर के वासना के लिए कितने समय हम बिताया, ऐसे शरीर को हम समर्पण किया। अभी प्रभु के आगे परिपूर्ण पश्चाताप करते हुए स्वीकार करो, मैं पाप किया, प्रभु शुद्ध कीजिए, प्रभु शुद्ध कीजिए। इसलिए हम पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा के अभिषेक, पवित्र लहू से मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पावन लहू से शुद्ध कीजिए, पावन लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे परिवार को शुद्ध कीजिए, माँ बाप को शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। पापों से मुक्ति मिले, मुक्ति मिले, पापों से मुक्ति मिले, पापों से मुक्ति मिले, श्रापों से शांति मिले, श्रापों से शांति मिले। प्यार प्रभु से हो जाए, प्यार प्रभु से हो जाए। पावन लहू से धो दे हमें, पावन आत्मा से भर दे हमें। पावन लहू से धो दे हमें, पावन आत्मा से भर दे हमें। पावन लहू से धो दे हमें, पावन आत्मा से भर दे हमें। पावन लहू से धो दे हमें, पावन आत्मा से भर दे हमें। बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। रोग बीमारी से छुटकारा, पाप बंधनों से छुटकारा, हर विपत्ति से छुटकारा। पावन लहू हमारे लिए वो बहाया है, शुद्ध किया है, छुटकारा दिया है। पावन लहू शुद्ध कीजिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। पावन लहू से शुद्ध कीजिए, पवित्र आत्मा से भर दे। आराधना, 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 आराधना। सिर झुकाकर आराधना, आराधना, आराधना। पवित्र परम प्रसाद के आगे धन्यवाद देते हुए प्रभु ऐसे ये दिनों में सबसे ज्यादा छुटकारा के लिए धन्यवाद करो। दूसरों के आगे क्षमा करो, दूसरों को प्यार करो, वचन और ज्यादा से ज्यादा विश्वास से स्वीकार करो प्रभु, और आशीष देने के लिए सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आशीर्वाद के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो
सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।